वीडियो में हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से इंट्रोड्यूस होंगे, बताएंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट होते क्या है, डिफरेंसेस क्या है इनके बीच में, क्या हम HTML के बिना एक वेबसाइट बना सकते हैं तो CSS में क्यों लगेंगे, और CSS लगेंगे तो जावास्क्रिप्ट क्यों सीखें हम, पूरा बात डिस्कस करेंगे। पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा उन भाई लोग को जिन्होंने मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे DM करके बोला कि भाई एक प्लेलिस्ट बना दो, एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स का, और उसमें आप ऐड कर दो सारे वीडियोस जिसमें हम सीख सके वेब डेवलपमेंट को। तो थैंक्स सो मच भाई, थैंक यू दिल से शुक्रिया भाई जो आपने मुझे कमेंट करके बोला कि मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊं। और ये वीडियो आप जो देख रहे हो उसको डिस्क्रिप्शन में आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जाकर उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। वो वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल पूरा मैं आपको से लेकर लास्ट तक सिखाऊंगा। इस वीडियो में पहले हम सिर्फ इंट्रोड्यूस होंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में, ये कैसे HTML काम करता है, CSS, जावास्क्रिप्ट कैसे एक वेबसाइट वर्क करता है, कैसे आप वेबसाइट को एक्सेस करते हो, पूरा वीडियो में बात करने वाले हैं। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना और ये वीडियो पूरा देखना। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आप इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट बना सकते हो, कैसी भी वेबसाइट बना सकते हो। अब ये बात अलग है, आप सोचोगे कि मैं गूगल ही बना दूँ, तो वो अलग बात है, वैसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो गूगल का टीम बहुत बड़ा टीम मिलकर ही ऐसा वेबसाइट बना पाते हैं। आपके पास एक टीम होना चाहिए, हाँ आपके पास टीम है और स्किल से आप जरूर कर सकते हो। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैंने एक अलग से HTML में कंप्लीट ट्यूटोरियल डाल रखा है, उसको आप जरूर एक्सेस कर लेना। उसको एक्सेस कर लोगे तो आपको थोड़ा बेसिक पता चल जाएगा और आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। तो अभी चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट काम करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो लेट्स मूव ऑन द कंप्यूटर। तो ऑल राइट गाइज, ये है हमारा HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो जैसे हमने बोला कि इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, तो चलो एक्सप्लेन करते पहले HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट होता क्या है। अब बहुत लोग को जो बिगिनर फ्रेंडली भी नहीं है, मतलब बिगिनर से भी लो लेवल के, तो उन्हें तो बताना पड़ेगा, जो अभी नए नए एकदम न्यू ज्वाइन हुए इस कोडिंग करियर में, लेके डिसीजन लिया अपने कोडिंग करने का। तो देखो HTML एक होता है, वो होता है एक स्ट्रक्चर। अब HTML एक चीज है, जैसे आप मान लो ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन होता है, वो मस्ट होता है। अगर स्केलेटन ना हो तो क्या फायदा, अगर आप उसके ऊपर डिजाइनिंग कर दो, उसको ब्रेन दे दो, बट स्केलेटन तो है ही नहीं, तो जिंदा कैसे रहेगा। क्योंकि HTML मस्ट है, किसी वेबसाइट में बिना HTML के आप नहीं कर सकते। HTML हर चीज में जरूरी है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, याद रखना, एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। अब दूसरी चीज बात करते हैं, हमारा CSS। अब देखो, एक ह्यूमन बॉडी होता है, तो CSS पे क्या करता है, उस पे उसको अच्छा सुंदर देने के लिए उसको अच्छा स्किन लेआउट देता है, और CSS जो उसे डिजाइनिंग प्रदान करता है, और उससे CSS को, मतलब HTML को अच्छा लगता है जब उस पर CSS आ जाता है। तो CSS इतना ही काफ़ी नहीं है, बस अगर आपको HTML एक ढांचा मिल गया और उस पर डिजाइनिंग भी हो गया सुंदर दिखने के लिए, जैसे मान लो एक घर है और घर को आपने ईंटों से बना दिया, लेकिन उसके ऊपर पेंटिंग भी तो करोगे ना। तो जो पेंटिंग करते हो उसके ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ें लगाते हो घर पे, जैसे एक मेडल लगा दिया अपने घर को थोड़ा सुंदर दिखने के लिए, कहीं पे कहीं स्टिकर लगा दिया, तो CSS हो जाता है। अब एक घर ला दिया, ये आपने डिजाइनिंग कर दिया, लेकिन घर में कुछ होना चाहिए ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपने लगवाया, तो कहाँ से मेन बटन रहेगा, कौन सा बटन कहाँ पे रहेगा, तो ये बटन भी CSS देखता है। बट जब कौन सा बटन दबाने पे कौन सा बल्ब जलेगा, कौन सा बटन दबाने पे कौन सा फैन चलेगा, ये काम आपके जावास्क्रिप्ट देखता है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, आपके इन्हीं कामों को देखता है। अब हम एक आगे पेज पे चलेंगे और देखेंगे अगला चीज, ठीक है। आगे हमने एक कार का एग्जाम्पल लिया है, तो कार के एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं जूम इन कर लेता हूँ, और मान लो एक कार है, ठीक है। अब कार में ये जो ऊपर का, मैं इस जितना मैंने एक्सप्लेन किया, इस कार में एक्सप्लेन करूंगा। ये कार का जो भी मेटेलिक बॉडी है, ये हमारा HTML में आ गया। जो अंदर का मेटेलिक बॉडी होता है वो HTML हमारा देखेगा। अंदर का जो उसका जो भी ऊपर से जो स्टाइलिंग हमने दिया है, ये कार पे हमने लाइट्स यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे एक रेड कलर का लाइट्स टाइप कुछ है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। और जो भी ये सब चीजें है वो आपका CSS जो देखता है। जितना ऊपर से हमने शीशे यहाँ पे लगा दिए फैसिनेट करने के लिए, वो CSS देख लेगा। और जावास्क्रिप्ट क्या करता है, कार का इंजन देखता है, इंजन से कौन सा बटन को ब्रेक दबाने पे ब्रेक लग जाएगा और कार रुक जाएगा। ये सारा काम आपका जावास्क्रिप्ट संभाल लेता है। मतलब इन शॉर्ट में बता दूं कि जावास्क्रिप्ट का बस यही काम है कि ब्रेन, एक दिमाग प्रदान करना, कौन सा काम से क्या होगा। जैसे मैंने ब्रेक लगाया तो ये चक्के रुक जाएंगे, और चक्के रुकने से गाड़ी ही पूरा रुक जाएगी। एक्सेलरेटर दबाया तो एक्सेलरेट होगा। तो
आई होप आप समझ गए कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है। एचटीएमएल ढांचा है, उसके बिना आप मस्ट है, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते हो। सीएसएस डिजाइनिंग के लिए वेबसाइट बनेगी, बट एकदम मतलब अगली दिखेगी, वेबसाइट अगली होगी, तो इससे आपको अच्छा नहीं लगेगा। और सीएसएस मेन आपको सीखना ही चाहिए, ठीक है। तो अभी हम है ना, हम किस लिए, हम तो सिखाने के लिए हैं। तो चलो अभी इतना ही आप समझ गए कि आप एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट के डिफरेंस समझ गए। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में हमारे ये है, अब ये है हाउ वेबसाइट वर्क। इससे हम समझाएंगे कि वेबसाइट काम कैसे करता है। सर्वर देखो, एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट हमने डिफरेंस देख लिया कि ये क्या है, एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट। बट क्या होता है अगर आप किसी गूगल पे जाते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल पे चलूँ और यहाँ पे मैं जब गूगल पे जाकर डाल दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ गो एथिकल हैकर डॉट कॉम, मैं सिंपल ऐसे डाल देता हूँ गो एथिकल हैकर डॉट कॉम, मैं यही डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, एंटर मारूँ, तो ये तो मेरे पास आ गया, लेकिन इतना जल्दी आ गया। अब इसके अंदर क्या होता है, जितने मैंने अभी इतना जल्दी काम हुआ है, उसके अंदर क्या हुआ, हमने जो हम क्लाइंट है, ये उबंटू आपका विंडोज भी हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लिनक्स सही है। तो मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ, तो उबंटू क्या करेगा, ये क्लाइंट आप जब भी रिक्वेस्ट भेजोगे तो आपका विंडोज उबंटू जो भी है आपका, जो विंडोज है, वो आपका रिक्वेस्ट, क्लाइंट का रिक्वेस्ट लेके जाएगा वेब सर्वर पे। फिर वेब सर्वर क्या होता है, देखो क्लाइंट रिक्वेस्ट द वेबसाइट, वेबसाइट के वेब सर्वर पे जाएगा और वो चेक करेगा कि हाँ इस बंदे ने रिक्वेस्ट किया है, इस वेबसाइट को बोला है कि भाई मुझे गो एथिकल हैकर डॉट कॉम दे दो। क्या बोला, भाई मुझे गो एथिकल हैकर डॉट कॉम दे दो, गो एथिकल हैकर डॉट कॉम मांग रहा है वो। तो वेब सर्वर चेक करेगा कि हाँ भाई ये मैं चेक कर लेता हूँ पहले, इतना देखो इतना जल्दी आ तो गया, बट ये चेक करेगा, हाँ इतने जल्दी में चेक कर लेता है कि आपको देना है या नहीं देना है, आपका आईपी ब्लॉक्ड है या इनब्लॉक्ड है। जो भी आपका आईपी पहले चेक करेगा, आपको आईपी करके एक आपको एक पैकेज में आपको जा एक देखो पैकेज बनाएगा वेब सर्वर। और देखो सर्वर रिटर्न टू द रिस्पॉन्स, ये दो रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स मतलब आपको या तो यस करेगा, और यस ना बोल के डायरेक्ट आपको एच टी एम एल सी एस एन जावास्क्रिप्ट आपको यहाँ पे भेज देगा। पहले यहाँ से देखो, पहले यहाँ से ये रिक्वेस्ट गया, मैं इसको अगर मैं एक काम करता हूँ एम एस पेंट में ले लेता हूँ और मैं विंडो प्लस आर आर पेंट डाल दूंगा, एम एस पेंट, और मैं अब पेस्ट कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया हमारा काम। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, चलो ओके बढ़िया। अभी मैं क्या करूँगा, ये देखो ये क्या होगा, एक बार आप यहाँ पे कुछ भी मतलब मांगते हो, बोलते हो भाई मुझे ये दे दो, हाँ मुझे गोएथिकल हैकर डॉट कॉम दे दे खा लिया, ऐसे बोलोगे तो ये आपका रिक्वेस्ट जो, सॉरी यहाँ पे कलर हुआ नहीं क्या, अच्छा ब्रश में ले लेता हूँ। और ये क्या होगा, बोले गोएथिकल हैकर डॉट कॉम दे दे मुझे खा लिया, ये वेब सर्वर के पास जाएगा। अब वेब सर्वर पूरा चेकिंग करेगा कि हाँ भाई देना है या नहीं देना है, ये कोई काम का है नहीं, मतलब पूरा चेक कर लेगा कि आपको देना है या नहीं देना है। तो एक बार चेक कर लिया इस वेब सर्वर ने, उसके बाद आपको क्या करेगा, जब आईपी देखेगा, आईपी ब्लॉक है, इन ब्लॉक है, अनब्लॉक है, आपका पूरा आईपी चेक कर लेगा कि हाँ आपका होस्ट सही है या नहीं। और उसके बाद क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्स भेजेगा, अगर या तो नो भेजेगा, 404 नॉट फाउंड कुछ भी करके आपको भेज सकता है, कभी नो या और एस नहीं बोलेगा। आपको दो चीज करेगा, या तो आपको ये रिस्पॉन्स में आपको जो एच टी एम एल सी एस जावास्क्रिप्ट है, ये एक पैकेज बनाता है, और पैकेज में बना के आपके कंप्यूटर पे आपको रिस्पॉन्स में भेज देगा, या भेज देगा या आपको कुछ एरर बता के वो छोड़ देगा, कहेगा नहीं आपको नहीं मिल सकता। मतलब एक एरर में आपको बता रहेगा कि हाँ नहीं मिलने वाला है, कोई फायदा नहीं है मेरे पास आने का। तो यही काम होता है, एक वेबसाइट आप ऐसी एक्सेस लेते हो, वो वेबसाइट वर्क करने का पीछे का यही फंडा होता है। क्लाइंट, क्लाइंट मतलब हम जो यूज कर रहा है, यूजर, यूजर को आप क्लाइंट बोलते हो, उसे क्लाइंट साइड सर्वर भी बोलते हैं, यूजर का जो कंप्यूटर है, तो क्लाइंट साइड सर्वर। तो ये क्या होता है, वेब सर्वर के पास गया, मैं एक और बार जल्दी से समराइज कर देता हूँ। वेब सर्वर के पास गया, वेब सर्वर ने एक पैकेज बना के आपको एच टी एम एल सी एस जावास्क्रिप्ट दिया, या तो आपको मना कर देगा कोई एरर दिखा के। तो यही होता है एक वेबसाइट में वर्किंग का फंक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे, वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम, ठीक है। अभी मैं अपना अगला वापस में वही नोटबुक खोलूंगा, नोटबुक बोल रहा हूँ, अपना वेब डिजाइनिंग का ट्यूटोरियल, और इसमें फटाफट थर्ड पेज हमारा हो गया। अब मैं फोर्थ में जाऊंगा, ठीक है, फोर्थ में आता हूँ। फोर्थ में रोल ऑफ एच टी एम एल, एच टी एम एल का रोल क्या है, जैसे मैंने बता दिया है, एच टी एम एल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज देखो ये थोड़ा अपना सी एस एस जावास्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग है।
बिना CSS जावास्क्रिप्ट का वेबसाइट बन सकता है, बट बिना HTML का नहीं बन सकता है। सबने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हाँ HTML को हम स्वीकारते हैं, HTML के बिना हमारी जो भी है वो काम नहीं करेगा। अब कुछ कुछ होते हैं, पाइथन, पाइथन में HTML के बिना पाइथन कर सकते हो, बट ऐसे वेब डिजाइनिंग में आप HTML के बिना नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ बेसिकली अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर गिविंग अ स्टैटिक स्केलेटन टू वेब एप्लीकेशन एंड वेबसाइट। गाइस एक बात बता दूं, ये जितने भी मैंने इमेजेस लिए, एक चैनल है कोड विद हैरी करके, मैंने उससे चैनल के बस इमेजेस लिया, बाकी सेम वही कॉन्सेप्ट है जो होते हैं, ठीक है। तो ये भी वही बोल रहा है, एक स्केलेटन होता है, एक जो भी वेबसाइट में जो स्टैटिक स्केलेटन होता है वो आपका HTML होता है। बस यही जैसा मैंने बताया, ये स्टैंडर्ड सिस्टम है। एक स्टैटिक वेबसाइट, आप इसे डायनेमिक वेबसाइट बना नहीं बना सकते HTML सीधा। HTML से आप स्टैटिक वेबसाइट डायनेमिक बनाने के लिए कुछ स्टाइलिंग कर सकते हो, इसके लिए CSS की जरूरत पड़ेगा। तो HTML आपको बस यही करता है, स्केलेटन है, वेबसाइट अंदर का पार्ट HTML देखता है। अब जल्दी से आगे जाएंगे और CSS को देखेंगे। तो CSS stands for Cascading Style Set, which is known as CSS। जैसे मैंने बताया कि CSS Cascading Style Set के जैसे जानते हैं हमसे, और is a style set language that used to handle the presentation of web page containing HTML। जो HTML कंटेंट करता है, जो कंटेंट का जो भी कंटेंट करता है HTML, जो भी टेक्स्ट एडिटर ले लो, VS कोड, नोटपैड, बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर है। तो उन टेक्स्ट एडिटर में आप HTML लिखोगे, उसी के ऊपर CSS अप्लाई करोगे। आप ऐसा नहीं कि जावा स्क्रिप्ट के ऊपर CSS अपने अप्लाई कर दिया, तो वो भी कर सकते हो, बट वो एग्जैक्टली हम वो नहीं बोल सकते कि वही होगा। उससे क्या होगा, आप जावा स्क्रिप्ट में कुछ फंक्शन में चेंज कर सकते हो कि फंक्शन जैसा दिखना चाहिए वैसा ना दिखे, ट्रांजिशन कहीं और लगेगा। तो हाँ, कर सकते हो। तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आप अब समझिए कि आप कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होता है। CSS का फुल फॉर्म है ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और एक HTML पे लगता है, ठीक है। आई होप इतना समझ गया, ठीक है। इट मेक आवर वेबसाइट ब्यूटीफुल एंड मॉडर्न लुकिंग। अब जैसे मैं आपको CSS का एक एडवांटेज बताऊं, तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं ये वेबसाइट है goethicalhacker.com, ये भी तो एक वेबसाइट ही है goethicalhacker.com। तो मैं इस पे अगर इंस्पेक्ट पे चलूँ, और इंस्पेक्ट पे जाने पे मैं क्या करूंगा, CSS हटा दूंगा इसका। CSS हमारा क्या करता है, कंटेंट हेड, हमारे जो हेडर टैग होता है, हेडर मतलब हेडर तो ये है, मतलब जो हेड होता है HTML हेड और बॉडी होता है, तो हेड हमारा CSS कंटेंट करता है। तो मैं हेड को हटा दूंगा, ठीक है। मैंने हेड को हटा दिया। अब देखो, हेड के बिना CSS कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब जो हमारा CSS के बिना हमारा वेबसाइट ऐसा दिखता है। देख लो कितना बड़ा बड़ा नजर आ रहा है। अगर CSS ना हो हमारे वेबसाइट में, तो हमारा वेबसाइट कुछ ऐसा नजर आएगा। देख रहे हो कितना बेकार लग रहा है, एकदम अगली वेबसाइट लग रहा है। लेकिन एक बार मैंने CSS ऐड कर दिया, तो वेबसाइट का रुतबा ही बदल गया। देख रहे हो कैसे वेबसाइट बदल गई एकदम, वक्त हालात जज्बात सब बदल गया वेबसाइट में। तो आई होप समझ गया कि CSS का फायदा क्या होता है वेबसाइट में। तो ठीक है, बहुत अच्छे। ये CSS को वेबसाइट हमारा अच्छा बना देते हैं। अब मैं चलूंगा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट विच इज नोन एज JS, जैसे मैंने बताया, ये एक हाई लेवल डायनेमिक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्या करता है, आपको जावा स्क्रिप्ट, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा जावा स्क्रिप्ट का। मैं जल्दी से एक इंस्पेक्ट में जाऊंगा, और मैं कंसोल में जाऊंगा, और जावा स्क्रिप्ट में यहाँ पे लिख दूँ console.log, console.log, और इसमें मैं इसको बंद कर देता हूँ, लिखूंगा हाय आदर्श। मैं इतना लिख के अगर मैं एंटर मारूं, तो देखो जावा स्क्रिप्ट ने मेरे कंसोल में प्रिंट आउट करा दिया हाय आदर्श। अगर मैं यहाँ पे 25 डिवाइड बाई 1 करूँ, तो देखो मेरे आ गया। मैं 454 प्लस कुछ भी करूँ, तो देखो ये जितना काम कर रहा है, आप सोच रहे हो कैसे कर रहे हैं, क्लाइंट साइड सर्वर जो आपका है कैलकुलेटर, ये एक आपका जावा स्क्रिप्ट देखता है। कंसोल, जावा स्क्रिप्ट कंसोल में काम करता है। और प्लस मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, तो मैंने हाल में एक वीडियो डाला था जिसमें मैं आपको ले चलूँ, अगर आपको वीडियो दिखाऊं, तो एक बार मैं रिकमेंड करूंगा आप देख लेना। मैं CA आदर्श YT करके मैं चलूंगा, ठीक है। और ये रहा वो वाला वीडियो जो मैंने बताया था, एक रिस्पॉन्सिव मैंने वेबसाइट बना के दिखाया था। ये रहा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, गर्ल हैमबर्गर। देखो हैमबर्गर जो इसमें मैंने बनाया था, वो सब जावा स्क्रिप्ट की मदद से थी। तो हैमबर्गर के लिए सब कोड जावा स्क्रिप्ट कोड, जावा स्क्रिप्ट क्या करता है,
आपका एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग डायनेमिक लैंग्वेज है। मैंने बोला है ना, डायनेमिक बनाने के लिए अपने वेबसाइट को आपको थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट सीएसएस का यूज करना पड़ता है, बस एचटीएमएल नहीं यूज कर सकता, ठीक है। अब एक और चीज है, इट अलाउज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग टू क्रिएट कंप्लीटली डायनेमिक वेब एप्लीकेशन एंड वेबसाइट। क्या ये बोल रहा है आप समझो। इट अलाउज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग टू क्रिएट, क्लाइंट साइड क्या होता है, अभी मैंने जैसे समझाया था, मैं पीछे ले चलूँ। ये देखो, ये है हमारा वेब सर्वर और ये है क्लाइंट। लेकिन क्लाइंट का जो ब्राउजर होता है उसे बोलते हैं क्लाइंट साइड सर्वर। ये क्लाइंट को, ब्राउजर को हम क्लाइंट साइड सर्वर बोलते हैं, जैसा मैंने देखा भी, ठीक है। तो ये क्या करता है, क्या कह रहा है, कंप्लीटली डायनेमिक वेब एप्लीकेशन एंड वेबसाइट। आप देखो जावास्क्रिप्ट से आप इतना ही नहीं कर सकते। अगर मैं आपको ले चलूं और यहाँ पे मैं लिख दूं डॉट, मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल डॉट नैव बार, और मैं ये लिख दूं यहाँ पे, आई थिंक मैंने नैव बार असाइन नहीं किया गया, मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट 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 डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी क्वेरी सेलेक्टर, और मैं क्या करूंगा, इसके बाद करके मैं डाल दूंगा नैव बार। मैं अगर ये डाल दूं नैव नैव बार, तो ये देखो जैसे मैंने इतना किया, मुझे इसने एक मेरा नैव बार नाम का एक, मतलब मैंने एक एलिमेंट बनाया था, इसने मुझे जावास्क्रिप्ट ने दे दिया मुझे। ये देखो नैव बार में हमारा ये है, मैं अगर चाहूँ तो यहीं से चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा आपको दिखाऊं, तो मैं अगर इसमें एल आई जो लिखा हुआ है उसमें मैं अगर इन होम को चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल मान लो मैं होम को चेंज करता हूँ, और होम को चेंज करके मैं लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट, और मैं आपको अगर ये करके अब दिखाऊं, तो ये देखो क्या हो गया, ये जो होम मेरा यहाँ पे था अब जावा स्क्रिप्ट हो गया। तो मैंने इसे कैसे चेंज किया, जावा स्क्रिप्ट की मदद से मैं वो रिफ्रेश करूँ, तो ये देखो वापस होम हो गया। तो जावा स्क्रिप्ट आपको क्लाइंट साइड सर्वर जो है आपका, उससे भी आपको कोई भी वेबसाइट को आपको एडिट करने में, मतलब उसके पूरे वेबसाइट को स्क्रिप्ट करने में हेल्प करता है। तो जावा स्क्रिप्ट एक बहुत अच्छा लैंग्वेज है जो आपको जरूर सीखना चाहिए इस जनरेशन में। जावास्क्रिप्ट का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ चुका है। तो बस यही था हमारा ये आज का पार्ट वन में हमने देखा कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, एक बेसिक वेबसाइट को बनाने के लिए या हाई लेवल वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगा। बिना CSS का, अगर कोई पूछे मुझे बिना CSS का मैं वेबसाइट बना सकता हूँ, हाँ जी बना सकते हो, बट आपकी वेबसाइट बेकार दिखेगी, गंदी दिखेगी। अब बोलोगे बिना HTML का बना सकता हूँ, मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं, कतई नहीं बना सकते, क्योंकि HTML स्केलेटन में काम करता है, उसके बिना आप ऊपर कुछ भी कर लो कोई फायदा तो है नहीं। जावास्क्रिप्ट के बिना बना सकते हो, हाँ जी जावास्क्रिप्ट के बिना मेरा खुद का ये वेबसाइट है, इसमें मैंने एक एक ही टैग यूज किया जावास्क्रिप्ट का, जो मैंने एक हैमबर्गर यूज किया है, वो बस मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में काम किया है, और कुछ नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट का बिना बना सकते हो, बट सीख लेना कोई बुराई तो नहीं है, सीख लेना कोई काम का है, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा सेशन में पूरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट पूरा कंप्लीट करेंगे, और दे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो गया, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, ठीक है, बाय बाय।